हेलो बच्चों। तो जो हम पढ़ रहे थे उसी का अब आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे जिसके अंदर लोन पेयर भी आते हों। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था जब उसका रेगुलर स्ट्रक्चर बनता हो या रेगुलर शेप बनता हो। वो रेगुलर शेप कब बनेगा? जब उसके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। अब हम जो नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे जब उसके अंदर कुछ लोन पेयर भी हों। ठीक है, तो अब हम आते हैं लोन पेयर वाले पोर्शन के ऊपर। तो मैं आपको सबका एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा और उनका जो एक डेफिनेट शेप भी बनता है, उस शेप को हम क्या कहते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं SO2। देखो, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले ये देखना है कि सेंट्रल एटम कौन सा है। सेंट्रल एटम को चूज करने के बाद में आपने फिर उसके देखने हैं बॉन्ड पेयर कितने हैं और उसके अंदर लोन पेयर कितने हैं। अब देखो, सेंट्रल एटम हमारा सल्फर हो गया। सल्फर के पास में सल्फर का एटॉमिक नंबर आपको पता है 16 है, 2, 8 एंड 6। इसके पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा हमारे पास में ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, 2 एंड 6। इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। अब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे अब सल्फर ऑक्सीजन क्या करेंगे, ये सल्फर है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है। इन्होंने क्या करा, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। लेकिन इस सल्फर के पास में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसके पास में क्या हो गया, एक लोन पेयर भी बच गया। तो उसके पास में अब लोन पेयर, अब इसके पास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिनेंगे बॉन्ड पेयर कितने हैं, फिर गिनेंगे लोन पेयर कितने हैं। बॉन्ड पेयर हमारे पास में 2 हैं, 2 तरफ बॉन्ड बन रहा है ना, तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए। हम पेयर की बात कर रहे हैं, यानी जोड़े, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर ये है, एक पेयर बच गया हमारे पास में, तो एक हो गया, एक टोटल हमारे पास में 3 आ गया। यानी 3 का हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर जो बनता है वो ट्राइगोनल बनता है। ठीक है, अब ट्राइगोनल जब बनता है तो ट्राइगोनल हमने देखा था कि ट्राइगोनल का जो शेप होता है वो इस तरह का होता है। ये सेंट्रल एटम हो गया, तो ये ट्राइगोनल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लोन पेयर आ गया तो उसके कारण इसका शेप जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि जो ये आपका सल्फर का एटम है, इधर तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, इधर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, और इधर इसके पास में एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर होने के कारण ये जो शेप है ये कहलाएगा बेंट। ये अब आपका ट्राइगोनल नहीं कहलाएगा, इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। उसकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट हो गई, चेंज हो गई। वो किस लिए हुई कि जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था लोन पेयर के कारण। अगर इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर होते तो इसकी रेगुलर जो इसका स्ट्रक्चर है वो रेगुलर स्ट्रक्चर आता, लेकिन अब इसके अंदर क्योंकि लोन पेयर आ गए तो इसका शेप चेंज हो गया और ये शेप जो है वो आपका बेंट या एंगुलर कहलाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया SO2 का। आपने सबसे पहले बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट करने हैं और उसके बाद टोटल देखना है। अगर टोटल 2 आ रहा है तो लीनियर में चला गया, 3 आ रहा है तो ट्राइगोनल होना चाहिए अगर रेगुलर है तो, अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए रेगुलर, अगर 5 है तो पेंटागोनल बायपिरामिडल होना चाहिए, अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, अगर 7 है तो पेंटागोनल बायपिरामिडल होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें लोन पेयर है तो उसका शेप चेंज हो जाएगा और वो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री कहलाएगी। तो वही शेप हमने एक एग्जांपल सबसे पहले SO2 का पढ़ा है। अब आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास में वाटर है H2O। आपको बॉन्ड एंगल जो है वो रेगुलर ज्योमेट्री के याद रखने हैं कि रेगुलर ज्योमेट्री में कैसा होता है। जैसे लीनियर में 180 डिग्री, जो आपका ट्राइगोनल है 120 डिग्री, टेट्राहेड्रल है 109.28। ठीक है, उसके बाद ट्राइगोनल बायपिरामिडल है, उसमें 120 डिग्री के तो हमारे इक्वेटोरियल होते हैं और एक्सियल होते हैं, ऊपर नीचे वाले 90 डिग्री के। इसी तरह से अगर उसके अंदर 6 हैं तो वो ऑक्टाहेड्रल हो गया। ऑक्टाहेड्रल के अंदर आपके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अगर आपके पास में 7 है तो वो पेंटागोनल बायपिरामिडल हो गया, और पेंटागोनल बायपिरामिडल के अंदर जो अंदर वाले पेंटागोनल के अंदर हैं वो 72 डिग्री के हैं, और ऊपर और नीचे वाले जो हैं एक्सियल जो बॉन्ड है उनके अंदर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब आते हैं वाटर पे। वाटर के अंदर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया, 2 एंड 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1 इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन से शेयर कर दिया। ठीक है, अब बॉन्ड पेयर कितने हो गए हमारे पास में, बॉन्ड पेयर हो गया हमारे पास में 2। अब आते हैं लोन पेयर पे। अब इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन थे, यानी इसके पास में 2 लोन पेयर बच गए, ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर हो गए।
तो टोटल कितना आ गया 4, और 4 का हमने पढ़ा है अगर 4 अगर उसके पास में है तो ज्योमेट्री कैसी होती है, रेगुलर टेट्राहेड्रल। तो रेगुलर अगर होता, इसमें सारे ही बॉन्ड पेयर होते तो शेप होना था टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, तो उसके कारण इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो शेप जब चेंज होगा तो उसके अंदर ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन और ये 2 लोन पेयर, उसके कारण जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए कितने डिग्री का, 109.28 डिग्री का, ठीक है, वो उसकी जगह पे यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो 104.5 डिग्री का होगा। वाटर का बॉन्ड एंगल भी आपने याद रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। कुछ मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनका मैं आपको बताऊंगा कि बॉन्ड एंगल आपको याद रखना है, वही आपको याद रखने हैं, रेगुलर ज्योमेट्री का, और एक आपका वाटर आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास में अमोनिया है NH3, अमोनिया में नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 7, 2 एंड 5, हाइड्रोजन जो है उसका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब हमारे पास में अगर हम इसका देखें लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ उसने शेयर कर लिया, लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 शेयर हो गए। अब इसके पास में एक लोन पेयर बच गया, 3 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के पास में, 1 2 3 और एक पेयर बच गया, तो ये लोन पेयर बच गया। बॉन्ड पेयर कितने हमारे पास में, बॉन्ड पेयर हैं 3, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, और हमारे पास में लोन पेयर कितना है 1, तो टोटल कितना हो गया 4। तो शेप तो होना चाहिए 4 में टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पे शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगा। यहाँ पे जो शेप बनेगा आपका वो किस तरह का बनेगा, वो आपका शेप जो बनेगा, ये नाइट्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, एक हाइड्रोजन इधर हो गया, और ये आपका क्या हो गया लोन पेयर, ठीक है। तो ये जो शेप है ये आपका इसमें चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर आ गया। इस शेप को हम कहेंगे पिरामिडल शेप, ठीक है। ये शेप भी आपको याद रखना, टेट्राहेड्रल होना चाहिए लेकिन डिस्टॉर्टेड है, इसीलिए इसका शेप कैसा हो गया पिरामिडल, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल है, और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा वो 107 डिग्री का होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो याद रखने हैं मैं बता रहा हूं, जैसे वाटर का मैंने आपको बताया कि वो याद रखना है, इसी तरह से ये अमोनिया है, इसका भी आपने जो है वो एंगल याद रखना है। अब आते हैं और एग्जाम्पल के ऊपर। उसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं SF4। यहां पे सल्फर हमारा सेंट्रल एटम है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 2 8 एंड 6, और फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2 एंड 7। अब यहाँ पे सल्फर एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लेगा फ्लोरीन के साथ में, यानी 4 तो उसने क्या बना दिए, बॉन्ड पेयर बना दिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए इसमें से, तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी एक पेयर बच गया लोन पेयर का, तो एक लोन पेयर हो गया। टोटल कितना हुआ 5। तो 5 का हमारा स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ये आपका ट्राइगोनल हो गया और ये बायपिरामिडल हो गया। ये अगर रेगुलर होता, अगर लोन पेयर नहीं होता और 5 सम आता तो ये शेप बनता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपके पास में एक लोन पेयर है तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, और इसका शेप कैसे बनेगा वो आपने बहुत याद रखना है समझ के। देखो ये हमने बना दिया ट्राइगोनल बायपिरामिडल, बीच में हमारा सल्फर। अब 4 जगह तो हमें बॉन्ड दिखाने हैं और एक जगह हमें लोन पेयर दिखाना है। अब देखो अगर लोन पेयर हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये थोड़ा डिस्टेंस कम है, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा। हमने यहाँ फ्लोरीन एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, और लोन पेयर हमने यहाँ लगाया है। ये पोजीशन क्यों ली है हमने, ये पोजीशन इसलिए ली है कि यहाँ से ये दूरी बहुत ज्यादा है, यहाँ से भी बहुत दूरी ज्यादा है, ये बॉन्ड पेयर की भी दूरी बहुत ज्यादा है, तो ये लोन पेयर किसी को रिपेल नहीं करेगा। रिपल्शन थोड़ा बहुत तो होगा लेकिन इतना नहीं होगा। अगर हम यहाँ रखते तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होता, यहाँ रखते तो भी रिपेल होता, इसको रिपेल करता, और यहाँ रखते इसको रिपेल करता। यहाँ रख दिया, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है इनके बीच में, तो डिस्टेंस ज्यादा होने से अब यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम होगा। और हमारी वेस्पर थ्योरी यही कहती है कि वो मैक्सिमम दूर जाने की कोशिश करता है जिससे उसका रिपल्शन मिनिमम हो। तो ये जो शेप बना है, ये एक शेप जो बना है वो है शीशो। शीशो क्या होता है,
जिसके ऊपर बच्चे झूला झूलते हैं। तो एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है, तो इसको अगर आप यूं बैंड कर दें, मोड़ दें इसको, तो ये इसी तरह का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, इसको यूं रोटेट कर दो आप, तो ये इसी तरह का स्ट्रक्चर हो गया। इधर दो फ्लोरीन हो गए और ये फ्लोरीन ये हो गए। ठीक है, तो ये जो शेप कहलाएगा, ये कहलाएगा शीशॉ शेप। ये नाम भी आपने याद रखना है कि ये शेप कौन सा है। ये शेप है आपका शीशॉ। और इसका बॉन्ड एंगल आपको याद नहीं रखना, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर आपके पास में 4 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर बचता है, तो उसका शेप हमेशा शीशॉ बनेगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। अब आते हैं नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल के ऊपर। वो है हमारा ClF3। क्लोरीन आपको पता है एटॉमिक नंबर 17 होता है, 2, 8 एंड 7। 3 फ्लोरीन है आपके पास में, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 2 एंड 7। अब देखो क्लोरीन जो है यहाँ पे, उसके पास में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हमारे पास में 3 फ्लोरीन है, तो 3 तो शेयर हो जाएंगे। क्लोरीन के साथ में 3 तो फ्लोरीन ने शेयर कर लिए। ठीक है, अब उसके पास में 2 लोन पेयर बच गए, एक लोन पेयर और एक ही 2 लोन पेयर। अब अगर हम बॉन्ड पेयर काउंट करें तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। लोन पेयर कितने हैं, जोड़े कितने हैं? 2। तो टोटल कितना आया? 5। और हमें पता है 5 का शेप कैसा बनता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन ये जब बनता है जब उसकी नॉर्मल ज्योमेट्री हो, यानी उसमें लोन पेयर ना हो। अब यहाँ पे लोन पेयर आ गए तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। अब इसका शेप देखो कैसे बनेगा। ये हमने ट्राइगोनल बना दिया, ये बाइपिरामिडल बना दिया, सेंटर के अंदर हो गया हमारा क्लोरीन। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि हम एटम्स को कहाँ अरेंज करें और लोन पेयर को कहाँ अरेंज करें। देखो, अगर जैसे पिछले वाले में हमने यहाँ लोन पेयर अरेंज किया था, तो अगर लोन पेयर हम यहाँ रखते हैं तो दूसरा भी एक और रखना पड़ेगा, दूसरा हम यहाँ रखते हैं मान लो, तो ये इसको रिपेल करेंगे। लेकिन अगर दोनों को हम यहाँ पे पुट कर दें तो अब क्या होगा? ये आपस में रिपेल कर देंगे, लेकिन जो हमारे बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, इन बॉन्ड पेयर को रिपेल नहीं करेंगे। तो उसके कारण ये इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होगी। तो जब अगर 2 लोन पेयर बच जाए और 3 बॉन्ड पेयर हो और सम 5 आ रहा हो, तो ये शेप आपका बनेगा। और इस शेप को हम देखो, ये जो शेप है ये यूं बन रहा है, टी शेप, एक टी शेप बन रहा है, टी बन रही है। ठीक है, तो इसको हम नाम देंगे टी शेप। बॉन्ड एंगल आपको यहां पे भी याद नहीं करना है, सिर्फ आपको रेगुलर ज्योमेट्री का जो बॉन्ड एंगल होता है, जिसमें हमने पढ़ा ये 120 डिग्री के हैं, ऊपर और नीचे वाला जो एक्सियल है वो 90 डिग्री का है, वो ही आपको यहाँ पे याद रखना है, बाकी आपको याद नहीं रखने हैं। तो एक इसके अंदर 5 वाले के अंदर हमने 2 पढ़ लिए हैं, एक हमने पढ़ा है शीशा वाला और दूसरा पढ़ा है हमने टी शेप वाला। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों आपको क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने सबसे पहले बॉन्ड पेयर गिनने हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर के हिसाब से ही आपका ज्योमेट्री बनेगी, उसी के हिसाब से उसका शेप होगा। और अगर उसमें लोन पेयर नहीं है तो रेगुलर स्ट्रक्चर बनेगा, अगर उसमें लोन पेयर आ गए तो उसकी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो जाएगी और डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री के अंदर शेप बिल्कुल डिफर करेगा। ठीक है, अब आते हैं एक और एग्जाम्पल पर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, एक एग्जांपल है हमारे पास में XeF2 ज़ीनॉन फ्लोराइड। देखो, अब आपको इसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आप ये कहोगे हमें इनके एटॉमिक नंबर्स याद नहीं है, तो बेटा एटॉमिक नंबर अगर याद नहीं है फिर भी आपका काम चल सकता है अगर आपको ग्रुप के एलिमेंट्स याद हैं। तो जैसे अब ये ज़ीनॉन है, ज़ीनॉन आपको पता है नोबल गैस में है, और नोबल गैस के लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। तो आप अगर ज़ीनॉन का एटॉमिक नंबर याद नहीं भी है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही निकाल सकते हो। ज़ीनॉन के पास में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हमारे जो नोबल गैस होते हैं उनमें सब में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जो हमारा हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके अंदर सबके अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उससे पहले वाला जो हमारा ऑक्सीजन फैमिली है उसके अंदर सबके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं। उससे पहले नाइट्रोजन फैमिली, उसके अंदर सबके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। ठीक है, तो इसी से पहले वाली, उससे पहले कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं। ठीक है, तो इस तरह से उससे पहले हमारी जो है एल्युमिनियम की फैमिली आती है। ठीक है, बोरोन की फैमिली जिसको कहते हैं, उसके अंदर सबके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। तो वो एलिमेंट्स याद कर लो आप ग्रुप्स के। तो ग्रुप से एलिमेंट्स अगर आपको याद होंगे तो आपको इनका एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो हमारा फ्लोरीन है, 2 और 7। ठीक है, इसको एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब फ्लोरीन 2 है तो ये ज़ीनॉन हो गया, एक एक साइड में
फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, यानी हमारे बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2। अब हमारे पास में जिनॉन के पास में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए जो शेयर कर लिए, बाकी के कितने बच गए? 6। यानी 6 इलेक्ट्रॉन से 3 क्या बन गया? लोन पेयर। तो ये हमारे हो गए 3 लोन पेयर। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया? 5। अब हमारे पास में यहाँ 3 लोन पेयर हैं। अब इन 3 लोन पेयर को हम अरेंज काम करें, वो हमारी दिक्कत आती है। शेप आपको पता लग गया कि इसमें शेप जो रेगुलर बनना था वो बनना था ट्राइगोनल बायपिरामिडल का। अब इसके अंदर शेप कहाँ अरेंज करें? ये हमारा ट्राइगोनल बायपिरामिडल हो गया। अब अगर लोन पेयर को हम एक यहाँ रख दें, एक यहाँ रख दें, एक यहाँ रख दें, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला जो इसके नजदीक है इसको रिपेल करेगा, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो हम तीनों को ही क्या करते हैं? तीनों लोन पेयर को इन कोनों पे रख देते हैं। ये हमारा जिनॉन हो गया, और फ्लोरीन को एक्सियल पे और दूसरे फ्लोरीन को एक्सियल पे। तो ये दोनों क्या हो गए? दूर हो गए एक दूसरे से, इन तीनों से दूर हो गए, तो अब इनमें रिपल्शन मिनिमम होगा। इसीलिए इसका जो शेप है वो हम ये बनाएंगे। कोई और शेप अगर आप बनाओगे तो वो गलत है, क्योंकि उसके अंदर रिपल्शन होगा और वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो सकता। और हमारी वेस्पर थ्योरी यही कहती है कि एटम मैक्सिमम एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके बीच में रिपल्शन जो पावर है वो क्या हो? मिनिमम हो। अब ये जो शेप है ये एक लीनियर शेप कहलाएगा, ट्राइगोनल बायपिरामिडल नहीं कहलाएगा, ये शेप कहलाएगा आपका लीनियर। तो ये आपने याद रखना है। बॉन्ड एंगल आपको याद नहीं रखने हैं इसके अंदर। बॉन्ड एंगल अभी जो अलग है वो हमने सिर्फ एक वाटर का और एक अमोनिया का। वाटर में 104.5 डिग्री होता है और अमोनिया में 160 डिग्री होता है, ये आपने याद रखने हैं। अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं, IF5। आयोडीन हेलोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 2 और 7, यानी इसके पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आयोडीन से ये एक इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, सॉरी 5 हैं, तो 5 जगह पे शेयर कर देंगे। 5 जगह पे शेयर कर लिए, 5 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी एक लोन पेयर। तो हमारे बॉन्ड पेयर कितने हो गए? बॉन्ड पेयर तो हो गए 5, क्योंकि 5 फ्लोरीन है, और लोन पेयर कितना हो गया? 1, तो टोटल हो गया 6। और 6 का हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है रेगुलर के अंदर ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर के कारण इसका शेप चेंज हो जाएगा। तो वो लोन पेयर हम कहाँ लगाएंगे वो अब देखते हैं कि लोन पेयर यहाँ पे कहाँ लगेगा। तो जब हम इसका शेप बनाएंगे तो ऑक्टाहेड्रल आपको पता है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो गया, सॉरी आयोडीन है, ये आपका हो गया आयोडीन, ये आपके फ्लोरीन हो गए। चारों तो हमने यहाँ लगा दिए, क्योंकि अगर यहाँ लोन पेयर लगाएंगे तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और एक लोन पेयर हमने लगा दिया ऊपर की तरफ और एक फ्लोरीन नीचे। तो यही एक मैक्सिमम स्टेबल स्टेट बचती है जहां पे हम लोन पेयर को लगा सकते हैं। या तो आप ऊपर लगा दो या नीचे की तरफ लगा दो, लेकिन इन चारों कॉर्नर्स पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि चारों कॉर्नर्स पे लगाओगे तो यहां अगर आपने लगा दिया तो इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो वहां रिपल्शन ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी इस तरह का बनता है तो आपने लोन पेयर या तो ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है, जहां आपका सम 6 आ रहा हो और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनना चाहिए। लेकिन लोन पेयर के कारण इसका शेप जो है वो चेंज हो गया है और इसको हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। वैसे ऑक्टाहेड्रल कहलाता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये एक तो स्क्वायर बन गया और एक पिरामिड बन गया, तो ये कहलाएगा स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो ये एक शेप थोड़ा सा अलग था, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। अब एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। XeF4 वो इस जिनॉन नोबल गैस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8, फ्लोरीन आपके 4 हैं, 2 और 7, तो फ्लोरीन 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो जाएंगे। तो फ्लोरीन के 4 इलेक्ट्रॉन जब शेयर हो जाएंगे तो बॉन्ड पेयर हो गए आपके 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, 4 बच गए, यानी 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर से ये हो गया 6। अब 6 होने से जो आपका स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल बनना चाहिए। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो ये आपका हो गया जिनॉन, चारों जो कोनों हैं उन पे हम फ्लोरीन लगाएंगे, 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर ऊपर लगा दो,
और एक लोन पेयर नीचे लगा दो। तो उस तरह से ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसकी जगह पे कहीं और लोन पेयर लगाते हैं तो वो क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा करेगा, और अगर वो रिपल्शन ज्यादा करेगा तो मॉलिक्यूल हमारा अनस्टेबल होगा। इस शेप को, ये स्क्वायर शेप बन रहा है, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। अगर ऊपर एक एटम होता तो हम पिरामिडल कह देते, स्क्वायर पिरामिडल। ये सिर्फ आपका कहलाएगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका सिंपलेस्ट है, अगर आप इनको समझ के करोगे तो वेस्पर थ्योरी बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और ये स्ट्रक्चर आपके बेटा 12th के अंदर भी आएंगे तो वहां पे आपको कोई नहीं समझाएगा, वहां पे आपको सीधे सिंपल बता दिया जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर ये है, क्यों है, ये आपको यहीं पे समझना है 11th क्लास के अंदर। ये जो चैप्टर है इसमें सारा बेस है आपका टाइप ऑफ बॉन्डिंग का। तो जहां पे भी आपका बॉन्डिंग का कंसेप्ट आएगा 12th के अंदर, वहां पे हम ये कंसेप्ट रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे सिलेबस पहले ही बहुत होता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करनी है। आपने सबसे पहले उसके बॉन्ड पेयर गिनने हैं, उसके बाद अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी, अगर उसमें लोन पेयर भी हैं तो शेप चेंज होगा। और वो शेप कैसे चेंज होगा ये मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल देके बताया है इसके अंदर। लोन पेयर जहां पे भी होगा तो मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो लोन पेयर हैं वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूर जाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका मॉलिक्यूल स्टेबल हो सके। जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं, अमोनिया का बताया है, वाटर का बताया है, SO2 का बताया है, XeF2 का बताया है, XeF4 का बताया है, SF4 का बताया है। तो ये एग्जाम्पल आप इनको प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बुक्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो वो एक्सरसाइज भी आपने करनी है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं अभी आपको कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो लिख रहा हूं, तो ये एग्जाम्पल्स आप इसको अपनी प्रैक्टिस करना कॉपी के अंदर, और उसके बाद देखना कि जो आप बना रहे हो मॉलिक्यूल्स, जो आप कर रहे हो वो सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे। उसके हिसाब से फिर आपकी तैयारी कितनी है वो पता लगेगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, BF2 PCl3 BrF5 NF3 PH3 SCF6। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हैं मैंने, ये आपने क्या करने हैं, अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करने हैं और इसका एक स्क्रीनशॉट खींच के उसमें आपने क्या क्या लिखना है कि उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, उसके बाद उसका रेगुलर ज्योमेट्री क्या बननी चाहिए। अब इसमें अगर लोन पेयर है तो उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, और डिफरेंट स्ट्रक्चर जो बना है उसका पर्टिकुलर नाम क्या होगा, ठीक है। तो वो आपने करके मेरे पास में व्हाट्सएप से भेजने हैं, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। मैंने पूरी तरह से कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, एंजॉय ई लर्निंग एंड स्टे हेल्थी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।